हेलो पेरेंट्स, आज मैं बात करने आई हूँ कि जब आप बच्चे को खाना खिलाते हो और वो वॉमिट कर देता है तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो क्यों वॉमिट किया है। तो इस कारण पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि बच्चे को खाना क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा और बार बार वो खाना खाने के बाद क्यों वॉमिट करता है। तो इसका सिंपल रीज़न है, मैं बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा 1 ईयर से 3 ईयर्स तक का है और आप उसे कुछ खिलाते हो तो आप जब स्टार्टिंग में उसे मिल्क से जब उसे मील्स पे लाते हो तो आपको ये तब समझ में नहीं आता है न्यू पेरेंट्स को कि बच्चे दूध पी रहे हैं और अगर हम मील्स भी डाल रहे हैं तो बच्चे का पेट अभी बहुत छोटा है, कितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। और वो उस को ना समझते हुए उसे बार बार दूध दूध फीड कराते हैं या फिर खाना उसे खिलाते हैं जो भी वो खिलाना चाह रहे हैं बच्चे को। तो इस कारण बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और आप दूध पे से मिल्स पे लेके आए हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे का अगर आप उसको खाना खिला रहे हो तो आपको दूध का क्वांटिटी कम कर देना है और दूध और खाने के बीच गैप रखना है। अगर आप बच्चे को कुछ भी खाना खिला रहे हो, कोई भी मील्स दे रहे हो बच्चे को, तो आपको कम से कम बच्चे के खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आपको उसे दूध देना है। यहीं पे मदर्स गलती कर जाती हैं कि वो खाना बच्चा का पेट भरा हुआ है और 15 से 20 मिनट हुआ नहीं या आधा घंटा हुआ नहीं और बच्चे को दूध दे दिया या फिर कुछ और कोई स्नैक्स डाल दिया या जो भी बच्चे कुछ अगर उसे पसंद आया तो वो उनके हाथ में पकड़ा दिया। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसे कितना खाना है, वो जल्दबाजी में वो खा लेते हैं और इस कारण उसे वॉमिट की समस्या आ जाती है, बच्चे वॉमिट कर देते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को करना क्या है कि अगर आपका बच्चा अंडर 3 इयर्स है तो आपको उसके खाने पे बहुत ध्यान रखना है। बच्चे के खाने के बीच गैप रखनी है आपको। अगर बच्चे को आप कुछ भी खिलाते हो, कोई डाइट देते हो, अगर मील्स दे रहे हो तो आपको उस खाने के 2 घंटे के बाद आपको कोई दूसरा मील्स देना है। 2 से ढाई घंटे का गैप रखना है। और अगर मील्स के बाद आपको लगता है कि मील्स बहुत कम क्वांटिटी में बच्चे ने खाया है तो आप उसके लिए 1.5 घंटे के बाद आप दूध दे। कंटिन्यूअस कुछ भी ना दे। आधा घंटा या 45 मिनट का आपको गैप लेके आप सोचेंगे कि अभी खाना खाए हुए आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया और मैं दूध दे दूं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। कम से कम 1.5 घंटे का आप 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर ले कुछ भी खिलाने के बाद। अगर आप इस तरह से बच्चे का डाइट पे काम करोगे तो बच्चे की वॉमिट का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। और जब भी आप बच्चे को कोई भी मील्स देते हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आप अजवाइन का पानी को बॉईल करके उसमें काला नमक या व्हाइट नमक जो भी आप यूज करते हो वो नमक डाल के छान के वो पानी आप रखा करो और कोई भी खाने के बाद उसे 1 चम्मच बच्चे को जरूर पिलाओ। इससे आपके बच्चे में डाइजेशन अच्छा होगा और वॉमिट की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये आप जरूर करें। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और कुछ भी खा रहा है, तुरंत वॉमिट कर रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट जरूर करें। और अगर आपका बच्चा छोटा है और थोड़ी देर पे वॉमिट कर रहा है तो आप उस बच्चे के खाने में गैप लाया करो 2 घंटे तक का कम से कम। ये करके देखो, आप भी देखोगे कि बच्चे के वॉमिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। थैंक यू सो मच।